स्थगित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अप्रैल 10। और वे 100 और 50 करके पाँति में बैठ गए। मरकुस सुसमाचार 6 अध्याय का 40 पद। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 19 पद में एक ईश्वरीय आदेश है और उसने लोगों को घास पर बैठने की आज्ञा दी। भीड़ को भोजन परोसना कोई साधारण काम नहीं है। वे सभी एक व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, पहले मुझे दे दो। इतनी बड़ी और भूखी भीड़ को नियंत्रित करना कोई आसान बात नहीं थी और प्रभु ने आज्ञा दी कि वे पंक्तियों से बैठें। हम परमेश्वर का कार्य बिना उसके आदेश के नहीं कर सकते। लोगों को ईश्वरीय आदेश पसंद नहीं है। वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, परंतु परमेश्वर के सेवकों को यह देखने को मिला है कि जहाँ भी वे परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं वहाँ स्वर्गीय अनुशासन बनी रहती है। हमें ईश्वरीय आदेश का पालन करना होगा यदि हम चाहते हैं कि भूखे लोगों को भोजन मिले और हमारे श्रम से संतुष्ट हों। आइए हम ईश्वरीय आदेश के खिलाफ विद्रोह ना करें। परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है और हमें ईश्वरीय अनुशासन में काम करना सीखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ईश्वरीय अनुशासन बनी रहे। हमें परमेश्वर के भवन में अनुशासन बनाए रखने के इस सरल रहस्य को सीखना चाहिए। हमें परमेश्वर के भवन के प्रति आदर और सम्मान दिखाना चाहिए। अगर हमने परमेश्वर के घर में आना, घुटने टेकना और श्रद्धा दिखाना सीख लिया है तो हम ईश्वरीय क्रम सीख सकते हैं। अक्सर रविवार की सभा में भी अगुवा को युवा लोगों को नियंत्रित करने में मुश्किल होती है जो परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं करते। वे हर जगह मनुष्य के आदेश को लाने का प्रयास करते हैं, परंतु परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के भवन में ईश्वरीय अनुशासन के विरुद्ध विद्रोह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के सेवकों को यह सीखना चाहिए कि परमेश्वर के क्रम को कैसे लाया जाए और जब परमेश्वर के अनुशासन का पालन किया जाए तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे इसके विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे। यह केवल तभी होता है जब प्रभु के क्रम को कायम रखा जाता है कि प्रभु सेवकाई को आशीषित करते हैं। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय का 21 पद। ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष एक तरफ बैठे थे और महिलाएं और बच्चे दूसरी तरफ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पुरुष लगभग 5000 थे। परमेश्वर के पास पारिवारिक जीवन, कलीसिया का जीवन और साप्ताहिक और रविवार की सभाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का नियम है। जब परमेश्वर के अनुशासन में बने रहते हैं तो परमेश्वर को हमें आशीर्वाद देने का अवसर मिलता है। हमारे प्रभु ने स्वर्ग की ओर देखा और रोटी को धन्यवाद दिया और उसे तोड़ा। जब तक चीज़ों पर परमेश्वर का आशीर्वाद ना हो वे संतुष्ट नहीं हो सकती। जब भी आप उस आशीर्वाद का दावा करते हैं तो परमेश्वर आशीर्वाद देते हैं। लगभग सभी ईसाइयों को भोजन करने से पहले धन्यवाद देने की आदत होती है, लेकिन हालांकि वे परमेश्वर के आशीर्वाद का दावा करते हैं, वे अक्सर यह नहीं मानते कि परमेश्वर ने भोजन को आशीर्वाद दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें शाकाहारी की तुलना में मांसाहारी में बहुत अधिक आनंद मिलता है। यदि आप मानते हैं कि प्रभु ने आपके भोजन पर आशीष की है तो आपको किसी भी प्रकार के भोजन में एक समान आनंद मिलेगा। इसके बजाय आप कितनी बार अपनी पत्नी को डांटते हैं यदि उन्होंने कोई मटन या मछली या आपके स्वाद के अनुसार नहीं है। लोग गंभीरता से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर भोजन को आशीर्वाद दें, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है कि परमेश्वर ऐसा करेंगे। मैं अनुभव से विश्वास करता हूँ, जब से प्रभु ने मुझे बचाया है मुझे अपने भोजन की चिंता नहीं है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे किस तरह का भोजन दिया जाता है। मैं ना कभी कुड़कुड़ाऊँगा या शिकायत नहीं करूँगा। मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए भोजन को आशीर्वाद देता है और यह मेरे लिए अच्छा हो जाता है और मैं भोजन का आनंद ले सकता हूँ, चाहे वह कुछ भी हो। और यह बिल्कुल सच है कि जब आप उससे मांगते हैं तो प्रभु भोजन पर आशीष अवश्य देते हैं।